अंतकाल की पुस्तकें, अंग्रेजी में अपोकैलिप्टिक बुक्स। इन पुस्तकों का नाम सुनकर कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं। जो पुस्तकें हैं दानियल, यहेजकेल, जकर्या, यशायाह, योएल, सपन्या और प्रकाशित वाक्य। उस भय का कारण यह है कि इन पुस्तकों को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। आइए हम उन गलतफहमियों को देखें। पहली गलतफहमी, ये किताबें सिर्फ भविष्य बताने के लिए है। ऐसा नहीं है। दानियल की किताब उस समय निर्वासन में जी रहे यहूदियों को हिम्मत देने के लिए लिखी गई थी। दानियल 7वां अध्याय पद 17 कहता है, ये बड़े पशु जो 4 है पृथ्वी पर उठने वाले 4 राजा है। यानी यह उनके वर्तमान हालात पर भी लागू था। दूसरी गलतफहमी, ये किताबें डराने के लिए है। नहीं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पद 3 कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की बातें पढ़ता और सुनता है और जो इन्हें मानता है। मतलब यह किताब डर नहीं बल्कि आशीष और हिम्मत देने के लिए है। तीसरी गलतफहमी, हर चिन्ह को सीधा सीधा समझना चाहिए, लेकिन चिन्ह अक्सर प्रतीक होते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 और पद 1 कहता है, मैंने समुद्र में से एक पशु को निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। यह असली जानवर नहीं बल्कि बुरे राज्यों और शासकों का प्रतीक है। चौथी गलतफहमी, ये किताबें केवल विनाश की बातें करती हैं। सच तो यह है कि ये नए जीवन की ओर इशारा करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 कहता है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। अंत में विनाश नहीं बल्कि नई सृष्टि है। पांचवी गलतफहमी, ये किताबें आम लोगों के लिए बहुत कठिन है। नहीं, क्योंकि यह किताबें विश्वासियों के लिए ही लिखी गई थी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 11वां पद कहता है, जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों को भेज दे। मतलब यह सब आम मसीही लोगों को समझाने और हिम्मत देने के लिए था। यह कुछ गलतफहमियां जानकर आप इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित हो, यही मेरा ध्येय है। तो जब आप दानियल, यहेजकेल या प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा तो याद रखिए कि ये कोई गुप्त कोड नहीं जिन्हें सुलझाना है। ये आशा के संदेश है। ये बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य जीतेगा और उसके लोग हमेशा उसकी देखभाल में सुरक्षित रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और बाइबल की गहरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फेसबुक पर फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।